क्यों आपको हटाया क्यों जा रहा है, क्या बताइए? पता ना, कोई मुख्यमंत्री आ रहा कहा रहे, समझ में ना आ रही हमें तो मुख्यमंत्री आ रहे तो उससे क्या दिक्कत? पहले जब वोटिंग के टाइम पे तो टेंट लगाएगा, अब टेंट लगाएगा? जब तो यहाँ से लेकर पूरी घुसमंडी में टेंट लगा सब में, और अब वोट ना है तो अब मुख्यमंत्री आ रहा तो दुनिया सफा हो रही है। अच्छा, जब वोट के टाइम था तो इसे ढक दिया गया? हाँ, पूरा यहाँ से लेकर 2 लोगों को टेंट लगा, पूरा टेंट लगा। योगी बाबा आया तो पूरा टेंट लगा, वहाँ से लेकर वहाँ तक सबरी मंडी में। अच्छा। पूरी मंडी में टेंट लगा, और अब पब्लिक भगाई जा रही है, अब मंत्री आ रहे तो अब मारी जा रही है। फरीदाबाद NIT 86 में CM नायब सिंह सैनी आने वाले हैं। बात यह है कि इस रास्ते में पड़ने वाले जितने भी रेहड़ी पटरी या जो काफी लंबे टाइम से लोग बैठे थे उनको उजाड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखें, ये महिला जो है, इनकी बेबसी सुनने के लिए चारों तरफ से जो भी लोग देख रहे हैं वो आकर यहाँ पे इनसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों हट रहे हो? आप तो इतने लंबे टाइम से लोगों की प्यास बुझाने के लिए देसी ये मटके बेचते थे और यहाँ मिट्टी के सामान होते थे, जो कि बताया जाता है कि आप पर्यावरण को बचाए, मिट्टी के बर्तन यूज करें, लेकिन आज इनको उजाड़ा जा रहा है। इनको ये अल्टीमेट दिया गया है, एक अल्टीमेटम है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अपने सामान लेकर रफू चक्कर हो जाए, वरना सब कुछ तोड़ कर तहस नहस कर दिया जाएगा। और किया भी जा रहा है। यहाँ पे बताया भी गया है कि देखिए, यहाँ पे कुछ सामान जो रखे हैं मिट्टी के, वो तोड़ फोड़ कर दिए गए हैं। इनके जो टीन टप्पर थे वो पूरी तरीके से तोड़े जा रहे हैं। और इनको लगातार कोई अधिकारी, कोई साहब आते हैं तो ये बताते हैं कि इस साइड में अपना सामान कर लो। दूसरे साहब आते हैं तो वो कहते हैं इस साइड में अपना सामान कर लो, कभी इस साइड कर लो, कभी इस साइड कर लो, या फिर पीछे रख लो। कोई आते हैं तो कहते हैं कि पूरा यहाँ से खाली कर लो। ऐसे लोग घरों में मटके ले जाते हैं, लेकिन आज इनकी ये रोजी रोटी पर कहीं ना कहीं आंच पड़ रही है। देखिए, सब तोड़ कर तहस नहस भी किया गया है और इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इन लोगों का दावा है कि पिछले 50 साल से यहाँ पे है। अब क्या इसमें दावे में कितनी सच्चाई है ये तो कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने बोरिया बिस्तर पैक कर लिया है। हमेशा से लोग इस जगह से अपने लिए घरों में मिट्टी के बर्तन, दिया या फिर पूजा पाठ के सामान के लिए यहाँ से मिट्टी के बर्तन लेके जाते थे, लेकिन आज इनको उजड़ता देख सारे लोग देखें, ये सारे लोग तमाशबीन बने हैं और इनके सामने आज ये अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर है। यहाँ पे देखे, तोड़कर सब कुछ हटा दिया गया है और इनसे जानते हैं कहाँ जाओगे, ये कहाँ समेट रहे हो, कहाँ लेके जाओगे आप? कहीं खाली प्लॉट में छोड़ कर आ रहे हैं, किसी की में खाली में छोड़ कर आ रहे हैं। क्यों आपको हटाया क्यों जा रहा है, क्या बताइए? पता ना, कोई मुख्यमंत्री आ रहा कहा रहे, समझ में ना आ रही हमें तो मुख्यमंत्री आ रहे तो उससे क्या दिक्कत? पहले जब वोटिंग के टाइम पे तो टेंट लगाएगा, अब टेंट लगाएगा? जब तो यहाँ से लेकर पूरी घुसमंडी में टेंट लगा सब में, और अब वोट ना है तो अब मुख्यमंत्री आ रहा तो दुनिया सफा हो रही है। अच्छा, जब वोट के टाइम था तो इसे ढक दिया गया? हाँ, पूरा यहाँ से लेकर 2 लोगों को टेंट लगा, पूरा टेंट लगा। योगी बाबा आया तो पूरा टेंट लगा, वहाँ से लेकर वहाँ तक सबरी मंडी में। अच्छा। पूरी मंडी में टेंट लगा, और अब पब्लिक भगाई जा रही है, अब मंत्री आ रहे तो अब मारी जा रही है। अब महीना 2 महीना का टाइम दे, जब तक कोई घर खाली कर पाएगा पूरे घर। कभी कह रहे हैं इधर से खाली करो, कभी कह रहे घर खाली करो, कभी कह रहे इधर भर लो, कभी इधर से इधर करवा रहे, ऐसी पागल बना रहे। कभी कोई कुछ कह जा रहा है, कभी कोई कुछ कह जा रहा है। बोले होते कि ये तो मिट्टी के सामान है साहब, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। उनके लेकर हो जाओ तो जैसे भी चला के सारे माल पे, सारा तोड़ फोड़ करके सारे माल पे टूटे पड़े। देखो, अच्छा, इधर देखो टूटे पड़ा, इधर भी, इधर देखो सब टूटे पड़े। उधर छोटे छोटे बच्चे धूप में रह रहे, सारे तोड़ दिए। कह रहे अब हटा लो, सब दिन में हटा लो, 1 घंटा का टाइम है, सारे हटा लो। कहाँ इतनी जल्दी हट जाएगा? 1 घंटा में हटने वाला है। इस घर को सामान भी है, मटके, सब तरह का आइटम है, मटके, कोई कहीं को, कोई कहीं को, कैसा कोई कैसा। सीजन का हमारा काम, सीजन नहीं होता तो हमें इतनी दिक्कत ना आती मटके की। तो इस टाइम आप उम्मीद पे थी कि आपकी बिक्री होगा? और क्या, तो इसके लिए ही तो बैठे हम। कब से आप लगाए हो यहाँ पे, कब से आप रहते हो इस जगह? कोई हो गया हमारे तो यहाँ 50 साल रहते। हमारी शादी यही हुई है, हमारे बच्चे की शादी भी यही हुई है। तो ये सारी बात बताया नहीं उन लोगों को? उनको आए थे अधिकारी? उनको कहाँ बताए, वो सुनने वाले ही ना हमारे। अच्छा, वो तो जैसी भी लाए, हटा लो, बस यही कह रहे, हटा लो। सब खाली करने के लिए बोले? सब खाली कर दिया, देख लो उधर पे। अच्छा, तो कहाँ लेके जाओगे अब कहाँ लेके जाएं? जहाँ भगवान ले जाओगे, जहाँ ले जाएंगे। खाली प्लॉटन में, कोई खाली प्लॉट में खला खाएंगे। सारा समेट रहे हो आप? है ये देखे, ये जो सामान है इनके लिए अब कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री सौगात देने आ रहे हैं। फरीदाबाद में लोगों को ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, मुख्यमंत्री को सुने, उससे शहर के विकास के लिए। कौन जाएगा? जब आएगा तो रोने भी ना जाए, हम मिलाओ तो जब हमारे दुखी नहीं जा तो रोने भी ना जाए। तो कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, कोई दरोगा आए यहाँ
इस तरीके से अगर लोगों की आत्मा आहत होगी तो बद्दुआ ही निकलेगा, क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए, सबसे मेन बात है कि इस जगह पे साफ सफाई किया गया, अच्छी बात है, लेकिन जो लंबे टाइम से रह रहे हैं, जैसे पर्दा पहले अगर लगाया गया था वैसे ही पर्दा लगा के इनको 2-4 घंटे के लिए, बच्चे जाके देखो, छोटे छोटे धूप में कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से इनके सामान को तोड़कर सब कुछ ढा दिया गया। और अब ये डरे हुए हैं कि अगर सामान छोड़े भी तो किसके सहारे छोड़े। ये देखें, ये सब इतनी मेहनत लगा के ये मिट्टी से तैयार करते हैं, पकाते हैं, और जब इनके 2 पैसे कमाने के वक्त आते हैं तो इनके साथ किस तरीके से ये सब कुछ तोड़कर हटा दिया गया है। वैसे रोड से काफी दूर पे है, अगर थोड़े से समझदारी दिखाते अधिकारी मिल के बात किए होते, इनको अगर हटाना ही था तो इनको कम से कम या तो वक्त देते या फिर इनसे सुनते कि किस तरीके से इनका ये सामान जो है, ये ऐसे टाइम में आप लोग यहीं बनाते हो क्या ये सब? हाँ, बाहर से लाते हैं ना हम। अच्छा, इस टाइम मिलते नहीं है, थोड़ा दिवाली पे बनाते हैं, यहाँ तो हम तो बाहर से लाते हैं गाड़ी भर के, तो इसलिए सीजन के मारे हम बाहर से ला के लगा रखा। इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है या पहली बार हुआ? पहली बार हुआ है ऐसे, पहले तोड़ के गए तो इधर से नहीं करी, ऐसे नहीं करी, अब चूतिया ना बनाए, इसको खाली करो, इसको खाली करो, इसको खाली करो, ऐसे चूतिया ना बनाए। पहले घर घर तोड़ के गए, किसी के शिकायत, पर अब कहते सारे ही कभी इतने ऐसे चूतिया बना रहे हमको। अब इन लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है, अगर ये यहाँ से उठकर जाते हैं तो साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री को ये दिखाने के लिए सब कुछ चंगा है। इस जगह पे इतने भीड़ लोग, तो साफ ना हुआ, ज्यादा तो नाला बना, तो साफ ना हुआ इन पे, नाला तो साफ ही ना हुआ, 10 साल होगी नाले बने, ये तो साफ ही ना हुआ उन पे, जहाँ इंसान रह रहे जहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो तो नाला तो साफ ही ना हो रहा। की कर खड़ी है देश की, देखो ना, तुम ही देख लो इधर को, अगर नाला साफ हो तो। यहाँ सुबह से ही आज सफाई अभियान चल रहा है, लगातार सब कुछ ठीक ठाक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब नाराजगी वाली चीज ना दिखे। रास्ते को साफ किया जा रहा है, ये नाला भरा हुआ है जिसकी शिकायत कर रही हैं कि जब से बना हुआ है इतना लबालब इसमें, ये देखे इसमें लबालब कैसे भरा हुआ, अगर एक भी आदमी चूक से उसमें चला गया तो मरना तय है। और इसमें कीकर भी जमा है, तो ये सब कुछ उस पे काम हो ना हो, लेकिन जिससे सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है वो ये है कि इनकी रोजी रोटी, जो इनकी रोजी रोटी पे मार किया जा रहा है, इनको वार किया जा रहा है। और इनको ऐसा, अब देखिए ये गाड़ी पूरी तरीके से पैक है, बस सेल्फ मानना यहाँ से हटा कर ये चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास इतनी औकात नहीं है किसी से लड़ सके, झगड़ सके। ये तो बेबस है, मजबूर हैं, और इनकी इस बोरिया बिस्तर को बांधने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे सर पर दौड़ रहे हैं, निगाह बैठाए हुए हैं कि कब इनको हटा दिया जाए, रास्ता क्लियर मिले। और रास्ता लगभग क्लियर ही है। इस टाइम ये टेम्पररी मार्केट लगा हुआ है, ये साफ सुथरा किया गया है। वैसे तो आम दिनों में इतनी गंदगी होती है, यहाँ से निकलना भारी होता है, लेकिन साफ सफाई किया गया, इससे फायदा तो होगा। मुख्यमंत्री आने के बाद से कुछ एरिया चमक तो जाएगा, लेकिन बात है इनकी रोजी रोटी की सवाल। लगातार जो इन पे वार किया जा रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये इस परिवार को जो लंबे टाइम से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, आज इनको उजाड़ा जा रहा है तो इनकी क्या दोष है। लेकिन आज जब इनको हटाया जा रहा है तो काफी लोगों को दुख है। इस बात के लिए सभी लोग ऐतराज जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एक ध्येय था कि अगर किसी की आवाज दब रही है तो उसकी आवाज को हम उठाएं PNN लाइव के माध्यम से। और इसमें आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इस परिवार को अगर उजाड़ा जा रहा है तो क्या मकसद है, क्या इस जमीन से लेना देना है, क्यों इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। जो दावा कर रही है कि पिछले 50 साल से यहाँ पे बैठी हैं और आज इनका सीजन है, इनकी रोजी रोटी है, इनके पीछे कम से कम रहते हो 2 जेठानी रहती है, सास रहती है, 5, 7, 10 लोग रहते हो, 10-15 लोग रहते। तो ये 10 से 15 लोगों की रोजी रोटी अब कहीं न कहीं इनके ऊपर एक परेशानी बढ़ गया है। और ये अभी भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनको राहत मिले, और इनके ये जो सामान पैक होके ये चाहे जहां भी लेके जा रही है, तो ये चाहती है कि इनको उजाड़ा ना जाए। और अगर कोई अधिकारी इस वीडियो को देखे तो कम से कम इनकी समस्या को सुने। क्या चाहती है एक बार बताइए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे, अब हम ज्यादा नहीं फैलाएंगे, जो हमारा घर है जो बना रहे जैसे है, हम ज्यादा रोड पे नहीं फैलाएंगे कुछ भी। अब तो उन्होंने बोला नहीं कि आप अंदर कर लो सामान? अंदर तो कर लिया हमने, इधर से बोला तो हमने अंदर कर लिया, अंदर से इधर से खाली कर दिया, इधर से इधर खाली करवा दिया, उन्हें चूतिया बनाए हमको। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि जो मुख्यमंत्री NIT में डबुआ में खासकर जब आ रहे हैं 4 तारीख को, तो इससे जो कुछ भी इन लोगों को अगर नुकसान हो रहा है तो जिम्मेदार क्या हुआ था? हमारे सारा सामान तोड़ दिया। हाँ, और ठाड़ और करिए,
सब पुलिस बुला ली हमारे ऊपर, पुलिस वाले न्यू के हम लेडीज बोले हमने कहीं बुला ले, तुम एक आध दिन आकर टाइम तो देते हमारे लिए, तो टाइम ना देंगे तो माल एकदम उठता है का? सीजन का माल है, हम एकदम उठा के लेते हैं, एकदम भरे बताओ, भी खाली करवा रहे हैं, मटका भी खाली करवा रहे हैं, और फिर बताओ काम चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर बिंगर बात के, हैं? इतनी गलती होएगा? अब ये सरकार है तो ये कोई न्यू कह दिया का आदमी मैं ऐसे तो एक दिन मार जाता वो साला हमको, ये नेता जो, अरे नेता अंदर कोई घुसेगा रोड पे, तो रोड सफा कर दी हमने, तो ये नेता इतनी गलती कर रहा है जनता के संगे, तो गरीब आदमी नहीं मार रहा है और कोई ये मार रहा है, टेंट लगाया तो अब भी तो लगा सकेगा टेंट है, और कोई ये नहीं मार रहा है। अब टेंट लगवा, पहले आया नेता जब पूरे में टेंट लगा, अब लगवाओ नेता को टेंट। जो डबुआ मंडी में आने वाले हैं मुख्यमंत्री 4 तारीख को, उससे पहले की ये जो कार्रवाई है इससे कहीं ना कहीं ये परिवार काफी आहत है। और अपना कमेंट जरूर बताएं कि इस तरीके से इस परिवार को उजाड़ने से क्या कुछ मिलने वाला है।